Hello everyone, welcome to online session of Central Public School Durgjot. Today we are going to study lesson 13 of class 3rd SST. I am your teacher Mr. Sumit. So students, let's start the lesson. चलिए लेसन को शुरू करते हैं. So the name of lesson is how we communicate. Communicate means होता है संवाद. संवाद मतलब अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना. तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं. द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग पीपुल. कह रहा है कि कम्युनिकेशन एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि सूचनाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचाना. इन अर्ली डेज व्हेन राइटिंग वॉज नॉट नोन, men used to exchange their ideas and feelings थ्रू बॉडी लैंग्वेज. कह रहा है पुराने समय में जब लिखना लोग नहीं जानते थे तो उस समय में अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था. देन दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग थ्रू ड्राइंग्स कॉल्ड पिक्टोग्राफ. उसके बाद लोगों ने चित्रकारी की सहायता से या कलाकृतियों की सहायता से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना शुरू किया और इसको पिक्टोग्राफ कहा जाता था. टुडे इन सम ओल्ड केव्स एंड ऑन रोड्स वी कैन सी पिक्टोग्राफ. कह रहा है कि आज के समय में हम पुरानी गुफाओं में या तो सड़कों पर कहीं कहीं पे पिक्टोग्राफ देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जब सड़कों पे यात्राएं करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कोई टर्न होता है तो उसके लिए एक इंडिकेशन साइन सड़कों पर बना होता है. ऐसे ही अगर आपके पास रंबलिंग स्ट्रिप्स आती है तो उसका भी पिक्टोग्राफ के थ्रू प्रेजेंटेशन दिया जाता है कि यहाँ पे रंबलिंग स्ट्रिप है, कृपया धीरे गाड़ी चलाएं. तो इस तरह से पिक्टोग्राफ का इस्तेमाल होता है. नाउ ग्रेजुअली विद द एडवेंट ऑफ लैंग्वेज men started corresponding with other using script. कह रहा है कि धीरे धीरे भाषा के विकास के साथ या भाषा की खोज के साथ लोगों ने अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करना शुरू किया. इट वॉज मच लेटर दैट ह्यूमन लर्न हाउ टू राइट. कह रहा है कि बहुत समय बाद लोगों को यह पता चला कि लिखा कैसे जाता है. दे रोट मैसेजेस एंड सेंट देम थ्रू हॉर्सेस एंड पिजन. ऑल दीज मेथड वेयर स्लो एंड नॉट रिलायबल. कह रहा है कि जब लोग जान चुके थे कि लिखा कैसे जाता है उसके बाद वो लोग अपने मैसेजेस मतलब संदेश को लिखते थे और उन्हें घोड़े तथा कबूतरों की सहायता से एक जगह पे दूसरी जगह भेजते थे. कह रहा है कम्युनिकेशन के ये तरीके काफ़ी स्लो थे, मतलब इनमें समय ज़्यादा लगता था और ये सब विश्वसनीय या भरोसेमंद नहीं थे. डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, संचार या संवाद का विकास. विथ टाइम द पोस्टल सिस्टम डेवलप्ड. कह रहा है समय के साथ पोस्टल सिस्टम मतलब जो चिट्ठियों वाली प्रणाली थी वो विकसित हुई. दिस इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कह रहा है कि ये जो प्रणाली थी ये सबसे सस्ती थी और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्रणाली थी संवाद की. पीपुल यूज्ड पोस्ट कार्ड इन हैंड लेटर और स्टैम्प्ड इन्वलप अंडर दिस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. कह रहा है संचार के इस माध्यम के अंतर्गत जो लोग थे वो चिट्ठियों का इस्तेमाल, हाथों से लिखे गए पत्रों का इस्तेमाल और स्टैम्प्ड इन्वलप का इस्तेमाल करते थे अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए. वी राइट लेटर विथ प्रॉपर एड्रेस अलॉन्ग विथ द पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड एंड ड्रॉप देम इन लेटर बॉक्सेस. कह रहा है कि हम लोग पत्र को लिखते समय उस पर एक प्रॉपर एड्रेस के साथ एक पिन कोड को लिखते हैं और उसको लेटर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं. These letters are collected by postmen from there. The letter are sent to their destination by train or aeroplane. कह रहा है कि इन चिट्ठियों को या इन पत्रों को डाकिया के द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है और इसके बाद इन्हें
ट्रेन से या तो एरोप्लेन से इनके डेस्टिनेशन तक, मतलब इनके जहाँ भी इनको पहुँचाना है उस एड्रेस तक पहुँचा दिया जाता है। टू सेंड मैसेजेस इवन फास्टर केम द टेलीग्राफ सिस्टम इन विच टेलीग्राम कुड बी सेंट टू रीच डेस्टिनेशन इन ए फ्यू आवर। कह रहा है कि अगर संदेशों को या चिट्ठियों को काफ़ी जल्दी भेजना होता था तो उस समय में टेलीग्राम सिस्टम भी था, जिसके थ्रू क्या किया जाता था कि संदेश को कुछ ही घंटों में एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था। Nowadays, courier service are being used to send urgent or important letter and parcel. However, it is expensive. कह रहा आज के समय में कुरियर सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है लेटर्स को अर्जेंटली या इम्पॉर्टेंट लेटर्स को जल्दी भेजने के लिए और पार्सल को भेजने के लिए। कह रहा हालांकि यह जो है यह लेटर सिस्टम से या पोस्टल सिस्टम से थोड़ा सा महंगा है। नाउ टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टेलीफोन या मोबाइल कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट साधन है। नाउअडेज द मोबाइल फ़ोन और द सेल फोन हैव टेकन ओवर द पोस्टल सिस्टम्स। कह रहा आज के समय में जो चिट्ठियों वाली प्रणाली थी या जो पोस्टल सिस्टम था उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग किस पे डिपेंड है, मोबाइल पे या टेलीफोन पे, या हम कहें तो मोबाइल और टेलीफोन ने पोस्टल सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। इन इट द फोन कॉल ट्रेवल्स एज रेडियो वेव्स टू नियर बाय ट्रांसमीटर देन टू ए कंप्यूटर दैट पासेस इट ऑन द पर्सन वी आर कॉलिंग। कह रहा है कि इस प्रणाली में जो फ़ोन कॉल्स होती है वो यात्रा करती है किस फॉर्म में, रेडियो वेव्स के फॉर्म में। तो रेडियो वेव्स के फॉर्म में वो फ़ोन कॉल्स यात्रा करते हुए अपने नज़दीक के ट्रांसमीटर के पास पहुंचती है, वहां से वो एक कंप्यूटर में पहुंचती है और फिर कंप्यूटर से गुजरती हुई वे उस पर्सन के मोबाइल पर पहुंचती है जिस पर्सन को कॉल किया जा रहा है। नेक्स्ट, मास मीडिया। स्टूडेंट्स, मास कम्युनिकेशन संचार का वह साधन है जिसके द्वारा किसी एक पर्सन या किसी एक सूचना को कई सारे लोगों के साथ सुना जाता है, मतलब कई सारे लोगों द्वारा किसी एक पर्सन या एक सूचना को सुना जाता है। कम्युनिकेटिंग विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इज पॉसिबल थ्रू द न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न। कह रहा है लोगों की एक बड़ी संख्या के साथ एक ही समय में संवाद या संचार करने के लिए न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं के वजह से ऐसा संभव हुआ है। दीज आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ मास मीडिया एज दे रिच द मासेस। कह रहा इन्हीं चीज़ों को या इन रेडियो, टेलीविज़न या न्यूज़पेपर को मास कम्युनिकेशन का साधन कहा जाता है क्योंकि ये सब एक से अधिक लोगों के पास एक साथ पहुंचती हैं। अब मास कम्युनिकेशन की कुछ एग्जांपल्स आपके फिगर में दिए गए हैं, जैसे कि जो मेन एग्जांपल हैं स्टूडियो कैमरा शूटिंग, टीवी टावर, एंटीना, टीवी एट होम, स्टूडियो टावर्स, कम्युनिकेशन और रेडियो। तो ये सब एग्जांपल्स हैं मास कम्युनिकेशन के। अब हम आगे देखेंगे बुक्स एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। एवरी डे मिलियंस ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेज। कह रहा है कि रोज़ या प्रतिदिन लाखों की संख्या में किताब और न्यूज़पेपर प्रकाशित किए जाते हैं जो कि कई सारे भाषाओं में होते हैं। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट न्यूज़पेपर इज लक्ष्मी एक्सप्रेस। दुनिया का सबसे छोटा न्यूज़पेपर कौन सा है? लक्ष्मी एक्सप्रेस। नाउ नेक्स्ट, सैटेलाइट एंड टीवी। सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। टीवी प्रोग्राम can be relayed live. Today there are many satellite in orbit। कह रहा है सैटेलाइट मतलब उपग्रह, उपग्रह के थ्रू भी कम्युनिकेशन किया जाता है। जब कभी लंबी दूरी के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है तो ऐसे संचार या संवाद में किसका इस्तेमाल किया जाता है? उपग्रह का। कह रहा है उपग्रह के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू हम टीवी प्रोग्राम्स को देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनका लाइव टेलीकास्ट मीन्स सीधा प्रसारण हमारे टीवी पर किया जाता है। कह रहा नाउ डेज देयर आर मेनी सैटेलाइट इन ऑर्बिट।
अब हमारे अर्थ के ऑर्बिट में, ऑर्बिट मतलब हमारा जो अर्थ होता है ये सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, तो ऐसे ही अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं, तो वह उसी को अर्थ का ऑर्बिट कहते हैं। तो अर्थ के ऑर्बिट में अब कई सारे सैटेलाइट सेटअप हैं, जिससे कि हम देश दुनिया में जो भी खबरें होती हैं उनको तुरंत देख पाते हैं, या जो कुछ भी कम्युनिकेट करना होता है, जैसे सपोज करिए कि कोई मैच इंग्लैंड में हो रहा है, तो हम बाई बॉल मतलब अब प्रत्येक गेंद के साथ ही अपने टीवी पे उस इंग्लैंड में चल रहे मैच को इंडिया में बैठ के देख पाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू ये कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट, अदर मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंटरनेट थ्रू www, वर्ल्ड वाइड वेब या कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। ईमेल के थ्रू, फैक्स के थ्रू, वीडियो कैमरास और पेजर्स के थ्रू कम्युनिकेशन लोगों के लिए आसान हुआ है। सो नाउ स्टूडेंट, दिस लेसन इज completed. Thanks for watching.